ये सच्चा दरबार है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जो काटता है आदमी मर जाता है, जो ऑर्डर करता है वो पहले मरता है, ऐसा इतिहास हुआ है। इसको सरकार खुदवाने के लिए बहुत प्रयास किया, 200 पंप सेट लगाया हुआ था। जो सूख जाएगा तो इसको कोड़वाएंगे, नीचे पत्थर करेंगे, नहीं हो पाया। अंत में सरकार छटकुट देकर काम समेट दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरजे न्यूज़ व्लॉग्स। मैं हूं नीरज और इस वक्त मैं पहुंच गया हूं सीतामढ़ी ज़िले के पंथ पाकर धाम में, जहां महाजानकी की स्थल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ के बारे में मैं यहाँ के पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश करूँगा और आपको इन सभी के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मंदिर है ये यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ माना जाता है कि जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा का पूरा जो है मतलब इतिहास बताने की भी कोशिश करेंगे, साथ ही साथ यहाँ दर्शन भी करवाएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मेरे साथ घूमिए पंथ पाकर धाम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रसिद्ध माँ जानकी का मंदिर है और यहाँ पे लिखा हुआ है माँ जानकी डोली स्थल एवं श्री राम परशुराम संवाद स्थल पंथ पाकर धाम। ऐसा माना जाता है कि जब जनकपुर धाम से जो डोली उठी थी माँ जानकी की, वो यहीं आके सबसे पहला पड़ाव इसका यहीं था। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो पेड़ है पाकर के काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ढेर सारे पेड़ यहाँ पे पाकर के आपको दिखाई देंगे। तो मतलब कब से आप यहाँ रह रहे हैं पंडित जी? हमारा तो यहीं जन्म हुआ है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या नाम हो गया? हमारा नाम देवेंद्र सिंह है। ऐसे हनुमान जी सब लोग पुकार से करते हैं। तो पंडित जी यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। यहाँ के बारे में ये डोली स्थल भूमि है। जब ये श्री सीताराम जी को शादी होकर चले तो यहीं पर डोला रुका है। पहले व्यवस्था था जो बाल विवाह था और लड़की से वर दूना चाहिए, ये व्यवस्था था। इनकी चर्चा आपको वाल्मीकि जी के रामायण में, आनंद रामायण में, आध्यात्मिक रामायण में, पद्म पुराण में 4 जगह 4 गो रामायण में चर्चा है। और सखी अब जानकी जी 6 वर्ष की, राम जी 16 वर्ष के, इस अवस्था में शादी हुआ है। तो बच्ची की जात रोने, माया से बिछड़ापन, सखी सबसे बिछड़ापन कैसा कारुक दिवस रोता है तो हल्क सूता है तो पानी पिलाया जाता है। तो वही कर्म यहाँ हुआ था। यहाँ तक जनक जी भी आए हुए थे, जानकी जी के साथ सखी सभी आए रहथिन। और जब यहाँ डोला रुका है तो बड़ी जोर से आंधी आ गया, इतना तीव्र गति में आंधी आ गया, चारों ओर अंधेरा छा गया, गाछ भी उखड़ने लगे, चिड़िया कलप करने लगे, आँख में धुला लगने, सारा बढ़िया लोग दारे साई हो गए। सारा साई का मतलब सब पृथ्वी पकड़े, उसमें सारे देवता आए हुए थे। तो ऐसी अनुभूति के कारण दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं, गुरुदेव से अब सगुन काहे हो रहा है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं अब सगुन होता है, कुछ ही देर में सगुन में परिणत हो जाएगा। इतना बात बोली कि इतना ही में देखेगी जो मिर्गा बाएं से दाएं की ओर भाग रहा था। उस समय राजा जनक जी का जंगल था, यहाँ पर कोई आदमी था नहीं, जंगल में ही मिर्गा पाया जाता है।
तो देख रहे हैं मिर्गा बाएं से दाएं की ओर भाग रहा है, शुभ सूचक है, बहुत जल्दी समय अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्षण में वातावरण शांत हो। वातावरण शांत होने के उपरांत में उस वेग से परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो परशुराम जी राम से कह रहे हमें जानकारी हुआ धनुष तोड़ दिया, अपने पुरुषार्थ राम कहला, तो तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो राम जी कहे जी मैं ब्राह्मण ऋषि से कभी युद्ध नहीं किया हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। तो युद्ध नहीं करेंगे तो मैं सबको मार डालूंगा। तो राम जी कहते हैं जो सबको मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, लेकिन मैं युद्ध करूँगा। इस बात पर परशुराम जी ठहरा गए। ठहरा देने के बाद परशुराम जी धनुष बांध दीजिए, इसको प्रतिजा चढ़ाइए। तो राम जी धनुष बांध चढ़ा दिए। जब बांध चढ़ गया तो राम जी कह रहे जी बांध चढ़ गया, निष्फल नहीं जाएगा। तो परशुराम जी को ख्याल आ गया जो गोमती तीर्थ के किनारे जब परशुराम जी तपस्या कर रहे थे तो विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप इनको दर्शन दिए और कहे परशुराम जी आपकी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, अभी बहुत से राक्षस पीति पैदा ले लिया। आपको पिता को जमदग्नि ऋषि को राक्षसों ने मार दिया था, वध कर दिया था। आप अपने पिता के प्रतिशोध लेने के लिए आप पीठ नहीं दिखाइए, आप सीना दिखाइए। मैं शक्ति प्रदान करता हूँ और जब त्रेता युग आएगा तो सूर्यवंश में राजा दशरथ के बेटा बनकर के मैं आऊँगा तो मैं सब शक्ति ले लूँगा। तो शक्ति तो धनुष बाण में था, जब इतने धनुष बाण राम जी के हाथ में गया तब इतने परशुराम जी शक्तिहीन हो गए। तो कहने लगे प्रभु हमें अहंकार दूर कर, बड़ी क्रोधी थे, मैंने कितने वो कत्ल किए हैं, उस पाप से हमें मुक्त कर दीजिए। 21 बार पृथ्वी विहीन किए थे और आपके चरण में हमको भक्ति लगाना चाहिए और महंत पर्वत पर हमें छोड़ दीजिए तपस्या करने के लिए, वही आपकी भूमि। ये पेड़ अमर तत्व पाए हुए मेन डोला स्थल आपको यही, इसी डोला इसी पेड़ से सब पेड़ की उत्पत्ति है। बहुत सब पेड़, हाँ इसमें सब दिन कितने साल मतलब हो गए होंगे? 35,100 वर्ष हो गया राम अवतार को। ये ओरिजिनल मतलब पेड़ है, मेन पेड़ पे यही है। इसमें पुराना खराब होता है तो नया फिर सुरा करके मिल जाता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हुए थे, रामभद्राचार्य जी आए थे, तो ये लोग बोल रहे थे जो शिवमय पाकड़ है, ये सोर सब जैसे शिव जी की जटा के रूप में विराजमान है, इसलिए शिवमय पाकड़ ये अमर तत्व पाए हुए। जैसे प्रयाग जी में आपको अच्छे बड़ का पेड़ हुआ, गया जी में अच्छे बड़ का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, वो भी आपको अमर तत्व पाए हुआ है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये पेड़ रहेगा। हम लोग आप लोग हम सब चले जाएंगे लेकिन ये पेड़ नहीं जाएगा कहीं, पेड़ रहबे करे। अभी बगल में कुंड है, वो भी कुंड अमर तत्व पाए हुआ है। कुंड को सुखाने के लिए सरकार बहुत प्रयास किया, सूख जाएगा तो उसको कोरबाएंगे, नीचा पत्थर करके नहीं हो पाया। वो भी प्राकृतिक चीज़ है और जो भी वस्तुएं से कृत्रिम सब, और जो भी वस्तुएं से कृत्रिम वस्तु है। बाकी ये जो मतलब पेड़ हो गए, हाँ ये कुंड ये प्रकृति किसी ने नहीं खनाया है, पेड़ को किसी ने नहीं बनाया है। इसमें सब दिन फल लगे मिलेंगे, इसमें सब दिन नया कलौजर मिलेगा। कहने का कभी इसका अंत नहीं होने, इसका कहने का भाव है बसंत और फल सब दिन लगे रहते हैं। ये सच्चा दरबार है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जो काटता है आदमी मर जाता है, जो ऑर्डर करता है वो पहले मरता है, ऐसा इतिहास हुआ है। अब बच्चा बच्ची सब चढ़ करके तोड़ देता है तो उसको कुछ नहीं होता है, और वही जानबूझ कर काटने की कोशिश करेगा तो खतरा का घंटी बोलेगा। तो पंडित जी इस मंदिर का स्थापना कब हुआ था यहाँ पे? ये त्रेते युग के डोला स्थल भूमि है। डोला स्थल तो मतलब अब जब आदमी का विकसित हुआ तो ये ठाकुरबाड़ी स्थिर किया गया, ठाकुरबाड़ी बनी। जब जानकी जी के देख रहे में ठाकुर जी की भी रहना उचित है, इसलिए ठाकुरबाड़ी है जानकी जी। कब किया गया था इस मंदिर को? अब कब किया गया यह मैं नहीं बता सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे इतिहास को बताने के लिए। वाल्मीकि जी को ऐसे हम लोग जानते थे दंत कथा से, वाल्मीकि जी रामायण जी की जानकारी नहीं थी तो दंत कथा से हम लोग जानते थे जो ये दत्तवन जानकी जी दत्तवन करके फेंक दीजिए, एक पाकर का पेड़ हो गया है, कुल्ली करके फेंक दीजिए कुंड हो गया, ये दोनों चीज़ अमर तत्व पाए हुआ है। इस तो ये दंत कथा ये लिखितन बात नहीं है, जो मैं सुनी सुनाई बात है, लेकिन ये किसी ने देखा नहीं है। और जो वाल्मीकि जी के रामायण में जो है सो मैं वो हाँ, इस जगह का नाम पंत पाकड़ के नाम से पंत पाकड़ जाने जा रहे हैं। इस जगह का नाम है पथ प्रगति। पथ प्रगति मतलब इस जगह से जनकपुर वासी जनकपुर गए, अयोध्या वासी अयोध्या गए और परशुराम जी महंत पर्वत को गए। तुलसीदास जी के रामायण में यहाँ की चर्चा नहीं है। तुलसीदास जी के राम परशुराम संवाद आपको धनुषा में दर्शाया था तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी शॉर्टकट लिखे हैं। अच्छा, इसी कुंड के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, ये कुंड है, इसका ये भी ये प्राकृतिक चीज़ है। कब किसी ने खनाया इसको कोई नहीं जानता है। ये कुंड भी प्राकृतिक चीज़ है।
इसको कुंड देखने में जल अच्छा नहीं लगता है, जी। लेकिन फिर भी इसके जल गंगाजल से कम पावर नहीं है, इसमें कीड़ा उड़ा होता भी नहीं। कीड़ा नहीं लगता है ना? इसको सरकार खोदवाने के लिए बहुत प्रयास किया, 2-2 पंप सेट लगाया हुआ था, जो सूख जाएगा तो इसको कोड़वाएंगे, नीचे पत्थर करेंगे, नहीं हो पाया। अंत में सरकार छटकुट के देकर काम समेट दिया। जी की डाली ऊपर से सूर्य नीचे गया है, इधर किसी पकड़े हुए पेड़ पकड़े हुए हैं। त्रेता युग का ही है। हाँ, त्रेता युग डाली के सपोर्ट के लिए कैसे नीचे से 200 लगे हो, 200 ऊपर से आया है। अच्छा, सपोर्टिंग के लिए ये फल सब दिन लगे रहते हैं, 360 दिन। ये फल बचपन में थे तो बिल्कुल एक खाली ज़मीन था, यहाँ पर ईंटा का पया पर खपरेल घर था, धर्मशाला था। इसमें कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बनाया जाता था। तो यही डाली आई तो घर को हटा दिया गया है, एक पया पकड़ के पेड़ हो गया है। ये हमारे सामने में इसी डाली से पेड़ है। अच्छा लगा, सभी एक दूसरे से कनेक्ट है मतलब ना। पहले नल कल का व्यवस्था नहीं था, इसी कुइयाँ से ठाकुर जी को सेवा होता था। एक कुइयाँ में भी पेड़ हो गया है, जल भरा हुआ है, ये कहीं कुइयाँ फटा फूटा नहीं है। ऐसे शिव जी की जटा के रूप में ये सोर सब विराजमान है। वो सोई हुई डाली को सपोर्ट जैसे स्टैंड की तरह टान लिए हुआ है। ये हाल फिलहाल में जैसे 2 सोर नीचे गया है और उससे वो तैयारी हो गया है। इसको कोई काट नहीं सकता है, जो काटता है आदमी मर जाता है। कोई ऑर्डर नहीं करता है काटने के लिए, जो ऑर्डर करेगा वो पहले मरता है। ऐसा इतिहास हुआ है।